जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमेशा मोबाइल फोन या सोशल मीडिया से अपने टाइम पे हमेशा दूर रहते थे। बड़े से बड़े जर्नलिस्ट या कोई भी उनकी कभी भी फोटो खींचना चाहता था तो गुरु जी हमेशा मना करते थे, क्योंकि गुरु जी एक अपने आप में बहुत बड़ी पावर थे। तो उनको पावर दिखाने की, सोशल मीडिया में आने की या अपने प्रचार करने की कोई आवश्यकता। ऐसे ही वो संगत को भी बोला करते थे कि मोबाइल से दूर रहें। ये तो गुरु जी का आज तक रूल है कि उनके सत्संग में या उनके बड़े मंदिर या किसी भी मंदिर में अगर हम जाते हैं या किसी के भी गुरु संगत के घर में सत्संग में जाते हैं तो फोन बंद रखना है अपना। फोन बंद रखने का मतलब क्या था उनका? फोन सबसे ज्यादा आज के डेट में, इस कलयुग में नेगेटिव चीज है। अगर कुछ चीजें हैं जो पॉजिटिव है, फोन के जरिए हमें कनेक्टिविटी मिलती है, फोन के जरिए बहुत सारी चीजें हैं जो अवेलेबल रहती हैं, लेकिन नेगेटिव इसलिए है, जो गुरुजी कहते थे कि एक सोशल मीडिया है जो बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही गंदगी है उसमें, और इस वजह से हम ना चाहते हुए भी हमारी आंखें बहुत कुछ गलत देख लेती हैं। कुछ वीडियो ऐसी पॉपअप हो जाती हैं, या एक बार हम किसी भी साइड पे, सोशल साइड पे चले जाते हैं तो हमारा माइंड ऐसे पैरालाइज हो जाता है कि हम 1 से 1.5 घंटे तक निकल ही नहीं पाते। एक के बाद एक वीडियो ऐसे चलती रहती है, तो हम अपना पूरा टाइम नेगेटिविटी को दे देते हैं। और गलती से भी हमसे एक अगर कुछ गलत विचार या कुछ भी हम गलत सुन लेते हैं, गलत देख लेते हैं, तो हम उस क्षण में पाप के भागीदारी बन जाते हैं। जो ये वो चीजें होती हैं जो हमारी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं है, लेकिन भगवान की नजरों में, उसके रजिस्टर में हमारा वो टाइम, अगर हमने कुछ भी गलत कुछ सुना, गलत कुछ देखा, वो हमारा नेगेटिव क्षणों में लिख दिया जाएगा। तो ये वो पाप है जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं, ये उन बड़े पापों में नहीं आता। और सेकंड चीज ये है, गुरुजी हमेशा बोलते थे कि कॉन्टेक्ट्स मत बनाया करो। आज की डेट में हम लोग कॉन्टेक्ट्स बनाना बड़ा पसंद करते हैं कि भाई फलाना नेता है, हमारा जान पहचान है, या फलाना बहुत बड़ा बंदा है, या फलाना बहुत बड़ा रईस बंदा है, ये मेरे कॉन्टेक्ट में नहीं। गुरुजी ने बड़े कॉन्टेक्ट्स या कुछ कॉन्टेक्ट्स बनाने के लिए हमेशा मना किया, क्योंकि मेन कांटेक्ट गुरुजी है, परमात्मा है। अगर वो आपके साथ खड़े हैं तो आपको किसी के पास किसी से कांटेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। वो जब करने पे आते हैं तो पता नहीं कौन बड़े से बड़ा आपका काम कैसे वो चुटकियों में बना देते हैं, और वो बंदा आपके सामने कैसे आ जाता है और वो खुद ही आपके काम करके चला जाता है। मीन्स आपको अगर गुरुजी को मेन आपने कांटेक्ट में रख लिया तो आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। थर्ड, जब भी गुरुजी के सत्संग में आओ तो गुरुजी ने हमेशा ये बोला कि अपना फोन स्विच ऑफ करके रखो, जो कि आज की नई संगत को समझ में ही नहीं आती। उनको लगता है कि ये बात ऐਵੇਂ ही है, हम लोग फालतू बोलते हैं, गुरु संगत झूठ बोलती है, या गुरु संगत अपना रौब दिखा रही है, या गुरु संगत हमें जानबूझ के बोल रही है, या ये बात वैल्यूबल नहीं है। भैया नहीं भाई, मेरा तो किसी बहुत अर्जेंट कॉल आना है, या मैं तो फोन स्विच ऑफ कर ही नहीं सकती, मैं तो रह ही नहीं सकती। ऐसी 100 बातें, हर किसी का अपना अपना माइंड सेट है, या मैं क्यों करूं। लेकिन इससे क्या है, आपका अपना लॉस है, क्योंकि गुरुजी ने ये बोला कि फोन एक ऐसा जरिया है, अगर फोन हमें ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजी है जो 1 सेकंड में मिला के हम किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी मैसेज में कनेक्ट रह सकते हैं, किसी की भी लाइफ में क्या चल रहा है ये देख सकते हैं। तो ये भी है कि गुरुजी के सत्संग में जो भी हमने 2 घंटे उनका सत्संग सुन के या उनके मंदिर में जाके जो भी हमने ब्लेसिंग्स ली है, हमने अपनी उस दिन का एक वैल्यूबल टाइम निकाला, 10 काम छोड़े हैं, भाई स्पेशल गुरुजी के मंदिर जाना है, हम तैयार होते हैं, पूरा वो एक टाइम निकाल के रखते हैं अपनी 10 चीजें कैंसिल करके, या गुरुजी की किसी भी संगत में जाते हैं तो उस 2 घंटे का सत्संग जो सुनते हैं, इन बिटवीन हम लोग क्या करते हैं, चोरी छिपे मोबाइल निकालते हैं, चुप चुप के पर्स में से, साइड में से, कोने में होके जानबूझ के मैसेज किसी का रिसीव करते हैं, किसी को ड्रॉप करते हैं, या कोई संगत
ऐसी नहीं होती है, या वो बोलते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सरेआम सबके सामने फोन निकालती है, बात करती है। बट उनको ये नहीं पता कि फोन के जरिए गुरुजी ने, वर्ड्स हैं, गुरुजी ने बोला था, आप इन बिटवीन या आफ्टर सत्संग या आफ्टर बड़े मंदिर में जब भी आप होके आओ, तब पहला कॉल हमेशा अपने घर में करना है। जो ब्लेसिंग्स आपने रिसीव की है बड़े मंदिर में जाके, या जो ब्लेसिंग्स आपने रिसीव करी है सत्संग अटेंड करने के बाद, उन 2 घंटे जो भी आपने टाइम लगाया, वो लगाते ही, बाहर निकलते ही पहला कॉल सिर्फ और सिर्फ अपने घर में करिए। हाय हेलो करके रख दीजिए, बिना बात पे भी कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पहला कॉल अपने घर पे, किसी का फोन नहीं उठाना, किसी का चाहे कितना अर्जेंट कॉल आ रहा हो डिस्कनेक्ट करिए, पहले अपने घर पे करिए। किसी का भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करिए, सबसे पहले अपने घर पे फोन करके फिर किसी से भी बात करिए। और हो सके तो कभी भी बड़े मंदिर में जाएं तो हमेशा बड़े मंदिर स्पेशल जाते हुए, हमेशा कभी भी आपको कितना भी ज्यादा जरूरी काम हो, बीच में कहीं भी मत रुकिए, क्योंकि गुरुजी ने बोला था आपकी ब्लेसिंग्स रास्ते में रुक जाती है। आप वो ब्लेसिंग्स अपनी झोलियां भरवा के अपने घर में आइए। ऐसे रास्ते में रुक जाने से क्या फायदा कि आपने इतना अपना प्रीशियस टाइम निकाला गुरुजी के लिए, और उसके बाद भी ब्लेसिंग्स आपने कहीं ना कहीं बीच रास्ते में छोड़ दी। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स कोई छोटी मोटी ब्लेसिंग्स नहीं है। आपको नहीं पता उस दर से आपको क्या मिल जाना है, कब कौन सी चीज गुरुजी देने वाले हैं, ये पता ही नहीं है। इसलिए अपनी हर एक विजिट को बहुत वैल्यूएबल समझो। ये समझो कि हम इतने भाग्यशाली हैं कि इस कलयुग में हमें एक ऐसी जगह मिल गई है, जितनी बार जाओगे उतनी बार लेके आओगे कुछ ना कुछ, और हर बार पता नहीं क्या से क्या दे दे, क्योंकि गुरुजी तो पलक झपकते ही पता नहीं क्या क्या दे देते हैं। गुरुजी ने बोला मैं ब्रांड्स पहनाता हूं तुम्हें, मतलब कि एक वो लेवल आ जाता है आपका गुरुजी के साथ जुड़ने के से। मैंने भी जब जुड़ी थी तो मैंने ये सुना था कि गुरुजी अमीरों के गुरु हैं जी, लेकिन ये बात, ये जब तब क्लैरिटी आपको मिलती है, जो हम सुनते हैं ना गुरुजी के वचन, ये सुना वो सुना, ऐसे बोला वैसे बोला, जब आपके साथ एक्चुअल में होता जाता है तब आपको बिलीव होता है कि हमने ये सुना था। हाँ, तो मेरे साथ भी यही एक्सपीरियंस रहा है कि सब कुछ अच्छा था मेरी लाइफ में, फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस आए कि सब कुछ डाउन भी हुआ, लेकिन वापसी गुरुजी ने उसी जगह पे खड़ा कर दिया। तो ये सब कुछ अचीव होगा आपको, आप उस लेवल पे आएंगे जो गुरुजी ने बोला है कि मेरे को लाओ ते सच तच के आओ, ब्रांड्स पहनाता हूं, ये सारी चीजें, ऐश करो, जा ऐश कर, ये सारी चीजें होती हैं आपकी लाइफ में। लेकिन अगर आप गुरुजी के रूल्स पे रहोगे तो गुरुजी का कोई भी रूल मत तोड़िए। अगर आप उनके वचनों को, जो कि बहुत ही सिंपल सादगी में रैंडमली बातें हैं जो संगत के साथ उन्होंने की है नॉर्मल वे में, क्योंकि गुरुजी कोई भी प्रवचन नहीं करते थे, उनकी यही सरल बातों को अगर हमने अपनी जिंदगी में अपना लिया तो हम आज नहीं तो 6 महीने में, 6 महीने तो साल में, आपका टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप ऐश मारोगे। जो गुरुजी के एक 2-3 ऐसे वर्ड्स हैं, मैं जा कल्याण कीता, जा ऐश कर, तो फिर वो ऐश ही कराते हैं। और जो संगत बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड हो जाती है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाके उनसे सिर्फ ये बातें मांगते हैं कि गुरुजी घर दे दो, गुरुजी पैसे दे दो, गुरुजी गाड़ी दे दो, यही हमारी डिमांड्स है, ठीक है, मेटीरियलिस्ट चीजों की। वो लेवल भी आता है जो कि बहुत हाई लेवल की संगत है, जो प्योर सोल्स हैं, जो गुरुजी से बहुत डीपली कनेक्टेड हो जाती हैं, वो जो ये मेटीरियलिस्ट चीजों से ऊपर उठ जाती हैं, फिर वो जो लेवल है वो लेवल अप है, जिसमें गुरुजी आपको इतने प्यारे दर्शन देंगे, इतना कुछ दिखाएंगे, ऐसे ऐसे नजारे दिखाएंगे। और वो लेवल होता है जब गुरुजी बोलते हैं कि तेरे नाल मेरी तार दी तार जुड़ गई, मतलब कि डायरेक्ट कनेक्शन, गुरुजी के साथ हमारी तारें जुड़ गई, तो गुरुजी से हमारी टेलीपैथी डायरेक्ट हो गई, डायरेक्ट बातें होने लग गई, उनके रिप्लाईज जल्दी मिलने लग गए। ये
हर एक संगत के साथ है। कोई ऐसा मत सोचिए पुरानी संगत, नई संगत, या फलाने के साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। नहीं, गुरुजी के लिए हर संगत इक्वल है। गुरुजी हर संगत को प्यार करते हैं। बस कमी होगी हमारे अंदर। अगर हमें कुछ चीज की देरी हो रही है तो वो हमारे अंदर कमी है कि हम गुरुजी के रूल्स को नहीं अपना पा रहे। ये रूल इतना ज्यादा महत्व रखता है कि अगर आपने 2 घंटे सत्संग गुरबानी मान लो कहीं भी संगत के घर में जाके सुनी, या अपने घर में सत्संग करना शुरू कर दिया, वहां सुनी, और उसके बाद आपने एक फोन उठाया किसी अननोन का या किसी काम वाले का, या आपने कर दिया, तो आपने अपना जो भी बनाया था, आपको जो मिला था, पास हो गया फोन के जरिए। तो फोन से इतना दूर गुरुजी ने कहा है रहने के लिए। फोन इतना बड़ा नेगेटिव हमें कर रहा है, इतना बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो कि हमें इतना उलझा देता है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो हमें इतना उलझा देती है नेगेटिव चीजों में, हम वही चीजों में उलझे रहते हैं। अगर यही हम इसको पॉजिटिव वे में ले कि अगर हम गुरुजी के सत्संग सुनते रहे या हम गुरुजी की गुरबानी, हम अपना वैल्यूबल टाइम क्यों खराब करें? क्यों हम फालतू के लोगों के वीडियोस, फालतू की ये जो चाहे वो नेता हो या बॉलीवुड हो, या फालतू के लोगों की वीडियोस देख देख के क्यों हम टाइम वेस्ट करें? हम क्यों ना अपने उसी टाइम को वैल्यूबल बना दें? हम क्यों ना अपने कर्मा क्लियर करने के लिए गुरुजी से रिलेटेड चीजें देख ले, या हम कोई रिलीजियस कोई भी ऐसी चीजें देख ले जिससे एटलीस्ट हमारा वो 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा जितना भी टाइम हम सोशल मीडिया को देते हैं वो वैल्यू में लगे। क्योंकि गुरुजी का ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप मेरा सत्संग करते हो, सत्संग भी 2 तरह के, एक तो सत्संग है जो घर में बैठ के हम करते हैं, गुरबानी सुनते हैं। एक सत्संग वो है जो गुरुजी से हम जुड़ते हैं, फिर हमारा एक जर्नी स्टार्ट होती है गुरुजी के साथ, और हम बोलते हैं कि हाँ गुरुजी से मैं ऐसे कनेक्ट हुई, या गुरुजी ने मुझे ऐसे ड्रीम दर्शन दिए, या गुरुजी ने मेरी लाइफ में ये चमत्कार कर दिया, इसको भी हम सत्संग बोलते हैं। तो किसी का सत्संग सुनने से, किसी भी आप YouTube पे या Facebook पे किसी भी ओल्ड संगत का या नई संगत का सत्संग सुनते हो तो भी आपके कर्मास क्लियर हो रहे हैं। आप अपना सत्संग किसी को सुना रहे हो, गुरुजी से रिलेटेड बातें कर रहे हो, तो वो भी आपके कर्मास क्लियर हो रहे हैं। तो गुरुजी का कॉन्सेप्ट इतना इजी है हमारे लिए, इतनी इजी ये रेमेडीज है उनकी, समझो। सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण। तो बातें करते करते हमारे कर्मास क्लियर कर दिए, तो इससे अच्छी और कौन सी बात है? तो हम क्यों फालतू के सोशल मीडिया में फालतू के लोगों को टाइम दे? अगर फोन की बात करें, हम क्यों किसी से चुगलियां करने के लिए, या फलाने ने क्या पहना है, वो कहाँ गई थी, इसके घर में क्या हुआ, हम क्यों बातें करें? अपना मिनिमाइज कर दो नेगेटिव लोगों को, जो चुगलियां करते हैं उनसे मिनिमाइज हो जाओ, उनके फोन डिस्कनेक्ट करो भाई, उनसे दूर रहो, उनको बोला हम बिजी हैं, क्योंकि वो आपके अच्छे कर्मास लेके जा रहे हैं। तो आप अपने अच्छे कर्मास मत दीजिए, सिर्फ सबका भला करिए, सबके लिए अच्छा बोलिए, आपको किसी के लिए बुरा नहीं बोलना और ना ही सुनना है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं गुरुजी की, अगर आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो श्योरली आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। गुरुजी की संगत मौज करती है। वाकई ही रईस है, एक बंदा अगर वो बहुत गरीबी में भी हो तो उसकी लाइफ ऐसे पलट जाती है कि वो वाकई ही अमीरों के गुरु कहलाते हैं, और उनकी संगत अमीर है, नो डाउट। और वाकई हर कोई उनकी शरण में आने वाला अमीर होता जाता है। क्यों? क्योंकि फटाफट कर्मास क्लियर होते हैं। कर्मास क्लियर होते हैं तो हर चीज ब्लेस्ड हो जाती है, लक्ष्मी आपके घर में आ जाती है, हेल्थ आपके घर में आ जाती है, हर चीज से आप ब्लेस्ड हो जाते हो। बट बस गुरुजी के रूल्स में चलिए, अपनी ब्लेसिंग्स अनजाने में भी, जाने अनजाने में भी, या कई जल्दबाजी में भी कोशिश करिए कि किसी के पास ना जाए फोन के जरिए, सिर्फ आपके पास रहे, आपकी फैमिली के लिए ले। फैमिली में चाहे किसी को भी घर में फोन कर दीजिए, बट फैमिली में फोन करना बहुत जरूरी है। जय गुरु जी, शुक्राना।